वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हम लोग ने पढ़ा था पेज नंबर 33 पर पतंजलि। इसको पेज नंबर 34 तक कंप्लीट किया था हमने। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे कि जो नाग कुआं कहते हैं, कहाँ वहाँ पे विद्यार्थी और पंडित इकट्ठे होते थे। वहाँ पे महाभाष्य के व्याकरण के बारे में पढ़ा कि रहन सहन का पता चलता था, चाल ढाल का पता चलता था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 34 पर। ये देखिए यहाँ से, ओके। विद्वानों का कहना है कि महाभाष्य जिस ढंग से लिखा गया है, विद्वान क्या कहते हैं, महाभाष्य जिस ढंग से लिखा गया है उस ढंग से संसार की किसी भी भाषा को कोई व्याकरण की पुस्तक नहीं लिखी गई है। मतलब इस तरह से कोई भी व्याकरण की पुस्तक नहीं लिखी गई है जिस तरह से महाभाष्य को लिखा गया है। एक अंग्रेज विद्वान ने इन्हें व्याकरणों का सम्राट लिखा है। अंग्रेज विद्वान ने क्या कहा है, व्याकरणों का सम्राट। इनके पहले भी संस्कृत भाषा के व्याकरण को बताने वाले कई लोग हो चुके हैं। उनमें कुछ पाणिनि के ढंग पर चलने वाले थे और कुछ दूसरे। पाणिनि भी बहुत फेमस हैं। उन सब का नाम महाभाष्य में आया है। उनकी रचनाएं अब नहीं मिलती, किंतु उनके नाम का पता चल जाने से हम ये जान जाते हैं कि हमारे देश में बहुत पुराने समय में संस्कृत भाषा की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था। पतंजलि उन सब में बड़े थे। उस युग में छपाई की मशीन ना थी और हाथ की लिखी पुस्तक एक ही थी, जो इनकी मृत्यु के 200-300 साल बाद बिखर गई। आपने देखा होगा ना, बुक वगैरह जब होती है तो हमारे पास, तो एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती हैं। उनको बहुत सेव करके रखो तब भी वो एक तरह से फट जाती हैं, वो बहुत येलो कलर की हो जाती हैं, फिर वो बिल्कुल चूर चूर हो जाती हैं। तो इन्होंने भी 300 साल तक, काफ़ी टाइम तक रखा, उसके बाद परेशान हो गए। मतलब उसके बाद पहले छपाई की मशीन नहीं थी तो उनके पास नहीं हो पाया कुछ। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इनकी पुस्तक की खोज की। 1100 वर्ष पहले किसके, कश्मीर के राजा जयादित्य ने बहुत ही मेहनत करके इनकी पुस्तक की खोज की और पूरी पुस्तक लिखवा कर अपने राज्य में प्रचार किया। मतलब उन्होंने इनकी पुस्तक को द्वारा से लिखवाया और प्रचार किया। प्रचार से मतलब एडवर्टाइजमेंट किया कि ये पुस्तक भी है। तब से आज तक उसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। नहीं तो हमें थोड़ी मिलती। किसकी वजह से मिली, कश्मीर के राजा की वजह से। क्या नाम था, जयादित्य। और आज तो संस्कृत भाषा का कोई पंडित नहीं माना जाता जिसने महाभाष्य ना पढ़ा हो। मतलब अगर आपने महाभाष्य नहीं पढ़ी है तो आप संस्कृत के ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। हमारे देश में जितने महापुरुष हुए हैं उसमें कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती थी। सभी महापुरुष हमारे देश की उन्नति में अपना अपना योगदान देते थे। हमारी सभ्यता का जो भी विशाल भवन है उसमें वे कुछ ना कुछ बनाकर जाते थे। पतंजलि ने हमारी संस्कृत भाषा को ऐसा बना दिया कि वह संसार में सबसे सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक भाषा हो गई है। किसने, पतंजलि ने। मतलब हमारे देश में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने अनेक ऐसे काम करते रहते थे, देश का नाम होता जाए। पतंजलि ने भी ऐसी बुक का निर्माण किया जिसकी वजह से पूरे संसार में ये माना जाता है संस्कृत सबसे सुव्यवस्थित, मतलब उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी वैज्ञानिक साइंस की लैंग्वेज होती है, साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई। इससे संसार में संस्कृत भाषा को बहुत ऊंचा पद मिला। मतलब संस्कृत को सबसे अच्छी भाषा माना गया। हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश को जिन लोगों ने महान बनाया है उनमें पतंजलि भी थे। इतने पुराने समय में दूसरे किसी देश में ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ जिसने भाषा के सुधार में ऐसा कार्य किया हुआ। पतंजलि की मतलब कंपेयर किया जाए तो पतंजलि से अच्छा कोई नहीं बता गया जिसने भाषा के सुधार में ऐसा कार्य किया हो। इसी से विदेशी भी हमारे देश की सभ्यता का लोहा मानते हैं। मतलब जो दूसरी कंट्रीज हैं वो लोग भी हमारे देश की सभ्यता का लोहा मानते हैं, बहुत महान बताते हैं। यूनान में भी पुराने समय में बड़े बड़े विद्वान हुए। चीन में भी विद्वान लोग हुए। उन लोगों की रचनाओं से भी उनके देश और संसार को ज्ञान मिला। पतंजलि उन्हीं महान पुरुषों में से एक हैं जो एक देश के होकर भी सारे संसार के हो जाते हैं। मतलब क्या कहा गया है, ऐसे विद्वान बनो, ऐसे महान बनो जिससे एक देश के ना होकर पूरे संसार के आप हो जाओ। चलिए आज के लिए आपको समझ में आ गया होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। पतंजलि का नाम किन 2 बातों के लिए विख्यात है? पतंजलि के अनुसार योग दर्शन का क्या अर्थ है? महाभाष्य ग्रंथ को लेकर विद्वानों का क्या मत है? पतंजलि ने हमारे देश को किस प्रकार महान बनाया? कोशिश कीजिए रफ कॉपी में लिखने की, या फिर आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको आंसर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।